हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीसी क्लासेस में। आज हम चैप्टर 1 का भाग 2 देखेंगे। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था केमिस्ट्री में। इसमें पहली हेडिंग दे रखी है आपको ठोसों में संकुलन। पहली हेडिंग में कहता है ये ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड़ संकुलन संरचना या क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यह देखना, अब अवयवी कण एक प्रबल अंतरा आणुक बलों द्वारा जालक में सम्मिलित संकुलित रहते हैं। जो उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम से कम व्यवस्थित हो, उसे ही ठोसों में संकुलन कहते हैं या उसे निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इसमें एक नीचे दे रखा, एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोलों के समरूप मानते हुए 3 पदों में संरचना निर्मित की गई है। हमने माना ये एक कोई अवयवी कण है, मतलब एक भी कोई हमने अवयवी गोला ले लिया है जो कण है, हम इसे एक ठोस गोला मान लेंगे और उसे 3 पदों में संरचना निर्मित की गई, मतलब उसे 3 भागों में इसे तोड़ा गया है। नंबर 1 है इसमें आपके लिए, नंबर 1 एक विमीय निविड़ संकुलन। दूसरा दे रखा है इसमें द्वितीय विमीय निविड़ संकुलन जो 2 विमाओं पर निर्भर करता हो। इसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो 3 विमाओं पर निर्भर करता हो। इसमें नंबर 1 दे रखा है आपके लिए एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना। नंबर 1 है इसमें नंबर 1 है इसमें एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना। इसमें कहता है कि एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है जिसमें उन्होंने एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। अब मैं आपको एक इसे चित्र के द्वारा समझाता हूँ। मैंने माना कि कोई एक पंक्ति है, हमें गोलों को इसमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसमें रिक्त स्थान गोलों के बीच कम से कम हो। हमने माना कि हमने एक ठोस गोला ले लिया, हमें दूसरे गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इनके बीच जो है ये रिक्त स्थान कम से कम हो। अब 6, 7, 8 आप यहाँ कितने भी गोले ले सकते हैं, एक पंक्ति में आप कितने भी गोले ले सकते हैं और वो दूसरे गोलों को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उनके केंद्र जो इनके केंद्र हैं वो एक ही रेखा में स्पर्श करेंगे। आपको पंक्ति के गोले इस प्रकार व्यवस्थित करने हैं कि उसके केंद्र भी स्पर्श करें। और आप देखेंगे जो कि एक गोला है जिसे कहते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। जैसे मानो कि हमने एक गोला, तो वो 2 गोलों को व्यवस्थित करता है, मतलब आपस में 2 गोलों को जोड़ता है, 2 गोलों को छूता है। आप इसमें कोई सा भी गोला ले सकते हैं, जैसे ये गोला है तो आपको एक यहाँ गोला बना लिया, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने भी गोले व्यवस्थित हों उसे ही एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ये दे रखा है एक विमीय निविड़ संकुलन में इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था जो एक गोला होता है वो 2 गोलों के संपर्क में होता है। जैसे आप इसे कोई सा गोला ले लो तो एक गोले इस गोले के 2 गोले संपर्क में होते हैं। किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, जिसकी उसकी बराबर में जितने गोले होंगे उसकी वो उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। आपने देखा इसमें इसके एक गोले के स्पर्श में 2 गोले होते हैं, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसमें बोलता है अतः एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की उपसह संयोजन संख्या 2 होती है। मतलब एक गोले के जितने गोले मतलब एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है अपने आपस में, वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। इसमें आपके लिए दूसरा दे रखा है
द्वितीय निविड़ संकुलन। यह दो प्रकार का होता है। इसमें नंबर 1 है द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों को ठीक ऊपर हों। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमने एक कोई पंक्ति ली और गोले इस प्रकार व्यवस्थित करे हैं कि वो उनके बीच रिक्त स्थान कम से कम हो और उनका जो केंद्र है वो एक ही रेखा में स्पर्श करता हो। और हमें दूसरे पंक्ति के गोले इस प्रकार व्यवस्थित करने हैं कि वो एक पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित हों, तो उसे ही द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना में हमने माना कि हमने एक बीच में गोला ले लिया है। अब ये कितने गोलों को स्पर्श करता है? 1 2 3 4, तो ये 4 गोलों को प्रदर्शित करता है। जब आप यहाँ इसमें खींचेंगे तो ये क्या बनेगा? द्वितीय विमीय निविड़ संकुलन, मतलब कि 4 गोलों को स्पर्श करता है। आप देखेंगे इसकी किस प्रकार की व्यवस्था होगी? क्योंकि ये यहाँ भी यहाँ भी क्योंकि ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। मान के चलो कि यहाँ गोला नहीं होता, कि यहाँ इसके बीच में उपस्थित होते, तो तब यहाँ आता बी, यहाँ आता सी। ये इस प्रकार व्यवस्थित हुए कि पहली पंक्ति के ठीक ऊपर व्यवस्थित हुए हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय विमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। आप देखेंगे 1 2 3 4, एक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होती है। द्वितीय निविड़ संकुलन का ये बी है द्वितीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसकी डेफिनेशन है, इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों के ठीक आ जाएं। अब मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। हमने मान लिया हम ये कोई एक पंक्ति ले रहे हैं, इसमें हमने ये गोले ये स्पर्श करते हुए जा रहे हैं, ये गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अब हमें उस दूसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम से कम हो। दूसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, जो उसकी खाली जगह है यहाँ व्यवस्थित करना है। दूसरी पंक्ति के गोलों को घेरे हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है। हमने मान लिया हम एक और पंक्ति लेते हैं, जैसे ए पंक्ति ली थी ऐसे ही ये एक और पंक्ति आ गई। अब कि हम एक बी की तरह फिर पंक्ति ले लेते हैं नीचे घेरे, हमने ये एक पंक्ति फिर ले ली नीचे। अब आप देखेंगे जो ये एक पंक्ति आई है इसके नीचे जो ये पंक्ति है ये तो हमने मान ली ए है, ये पंक्ति बी है, ये पंक्ति ए है और ये पंक्ति बी है। अब आप देखेंगे इसमें एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? मैंने मान लिया कि एक गोला है, वो कितने गोलों को स्पर्श करेगा? 1 2 3 4 5 6, वो 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब आप इसे बनाएंगे तो ये क्या बन गया? षटकोणीय निविड़ संकुलन। और इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? इसकी उपसह संयोजन संख्या भी 6 होती है। मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था, ये ए बी मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था, उसमें क्या बोलता है? इसमें द्वितीय पंक्ति को मतलब द्वितीय पंक्ति को जैसे ये इस प्रकार मतलब ये प्रथम पंक्ति हो गई और ये द्वितीय पंक्ति हो गई, संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम गोले के अवनमनों में ठीक आ जाएं। अब अवनमन मतलब समझो जैसे जो खाली जगह आ रही है ना, इन्हें ही अवनमन बोलते हैं, जो उनके ठीक बीच में आ जाएं। अब आप देखेंगे यहाँ क्या बन गया? द्वितीय विमीय निविड़ संकुलन संरचना बन गई। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ए बी की अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? वो
छः होती है, क्योंकि ये छः गोलों को स्पर्श करते हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वो छः गोलों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे द्वितीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें तीसरा दे रखा है आपको त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना। इसमें कहता है इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। नंबर ए है इसमें द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों में त्रिविम निविड़ संकुलन है। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार से बना जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद एकक कोष्ठिका होती है। अब मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि चित्र है इसका, हमने मान लिया कि हमने कोई एक पंक्ति ली है जिसमें हमने ये एक गोले व्यवस्थित कर दिए हैं। हमने ये पहली पंक्ति ली और एक हमने दूसरी पंक्ति ली है। आपको अपने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें एक वर्ग बना हुआ है, उसे ही द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों में त्रिविम निविड़ संकुलन कहते हैं। समझ गए? क्योंकि उसमें परत ए प्रकार की सबली परत बनेंगी, क्योंकि आप देख सकते हो उसमें ए प्रकार की सबली परतें बनती हैं। उसे ही द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। त्रिविम निविड़ संकुलन